मैरी क्रिसमस। ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, एक्चुअली फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर भी। इसलिए ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। मैं एक एनआरआई हूँ और ये वीडियो मेरे एनआरआई फ्रेंड्स के लिए है। लेकिन अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए। हो सकता है आप फ्यूचर में एनआरआई बन जाएं या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स एनआरआई बन जाएं। और वैसे भी नॉलेज तो कोई भी कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। एनआरआई एक इंडियन सिटीजन होता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया के बाहर हो, या फिर कोई इंडियन सिटीजन जो नौकरी की वजह से या बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी भी और वजह से किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा हो। ऐसे ही पीआईओज भी होते हैं। एक पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश किसी भी और फॉरेन कंट्री का सिटीजन होता है जिसके पास कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या फिर या तो वो खुद या उसके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडियन सिटीजन्स रहे हो, या फिर वो किसी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पति या पत्नी हो। पीआईओज को सेम फैसिलिटीज मिलती है बैंक्स में जो एनआरआईज को मिलती है, इसलिए दोनों को इस कंटेक्स्ट में एनआरआई ही कहा जाता है। आपके पास इंडिया में एक सेविंग्स अकाउंट है, पर एनआरआई बनते ही आप वो यूज नहीं कर पाएंगे। उन सेविंग्स के लिए आपको एक एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कई बैंक्स आपके एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट को ही एनआरओ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका अकाउंट नंबर भी सेम रहता है। आपकी जो भी अर्निंग्स इंडिया में हो रही है वो सब एनआरओ अकाउंट में ही जाएंगी। रेंट, पेंशन, डिविडेंड्स या कोई भी और इनकम, ये अकाउंट इंडियन रुपीस में मेंटेन रहता है। जैसे आप रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस चार्ज कटेगा। इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट रीपैट्रिएबल है, मतलब आप जब चाहें जितना चाहें उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, आप $1 मिलियन तक ही कन्वर्ट करा सकते हैं। और हाँ, जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स कटेगा, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि काफी ज्यादा है, 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। आपको एटीएम या डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिलेगी। एनआरओ अकाउंट को आप जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं किसी एनआरआई या रेजिडेंट इंडियंस के साथ। ये तो था एनआरओ सेविंग्स अकाउंट। आप एनआरओ करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसकी एफडी का टेन्योर 7 दिन से लेकर 10 साल तक का होता है। पर ये सब तो था इंडिया में जो इनकम है उसके लिए। आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी, कोई बिजनेस करते हैं तो इनकम होती होगी, तो वो सेविंग्स भी तो कहीं रखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप जहां हैं वहीं की करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपका एनआरई अकाउंट मेंटेन होगा इंडियन रुपीज में। आप जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उसी दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी इंडियन रुपीज में। आप जब भी चाहे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस उसे ओरिजिनल फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब रिपैट्रिएशन इंटरेस्ट का भी अलाउड है और प्रिंसिपल का भी। मान लीजिए आपने $1000 क्रेडिट करने हैं और उस दिन का रेट है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो आपके अकाउंट में 75,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर कुछ दिन बाद आप वापस फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज पर कन्वर्ट करके आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, जो कि $1000 से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। क्या आपको करेंसी कन्वर्जन के बारे में पता है, ये कैसे होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। एनआरओ अकाउंट की तरह एनआरई अकाउंट में भी आपको मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जितना ज्यादा मिनिमम बैलेंस उतनी ज्यादा फैसिलिटीज। अगर किसी भी महीने आपका मिनिमम बैलेंस कम हुआ तो आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। एनआरई अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं कटेगा। आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिलेगी। वो डेबिट कार्ड आप वहां यूज कर सकते हैं, आप बिल्स पे कर सकते हैं या चेक्स इश्यू कर सकते हैं और इंडिया में पेमेंट्स कर सकते हैं, सात समुंदर पार बैठे बैठे भी। आप एनआरई अकाउंट जॉइंटली खुलवा सकते हैं, लेकिन किसी एनआरआई के साथ ही, किसी रेजिडेंट इंडियन के साथ नहीं। हो सकता है कि आप बाहर रहते हो लेकिन आपकी फैमिली इंडिया में रहती हो, तो आप उन्हें ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अगर
आप उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो वो आपके बिहाफ पे आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक भी यूज कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट भी आप एज सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट या आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसकी एफडी का टेन्योर होता है 1 साल से लेकर 10 साल तक का। वैसे एफडी के लिए एक और अकाउंट है, वो है FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। आप जहां हैं उसी करेंसी से डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एनआरई तो मेंटेन होता है इंडियन रुपीज में, पर FCNR मेंटेन होता है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। एनआरई अकाउंट में से जब आप पैसे निकालते हैं तो उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से कन्वर्ट होकर आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने $1000 डिपॉजिट किए थे तो आपको उसके इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन FCNR में ऐसा नहीं होता। अगर आपने $1000 डिपॉजिट कराए तो आपको $1000 ही क्रेडिट हो जाएंगे। ये फिक्स्ड डिपॉजिट है और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि फिक्स्ड क्या होता है। फिक्स्ड टाइम होता है। इसका टाइम 1 साल से लेकर 5 साल तक का है। आप चुनिए आपको कितने टाइम की एफडी करानी है। FCNR बैंक अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले तो नहीं, इंटरेस्ट कम नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने 1 साल की एफडी कराई और कुछ महीनों में ही पैसे निकालने चाहे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये टैक्स फ्री अकाउंट है। आप FCNR बैंक अकाउंट जॉइंटली खोल सकते हैं, लेकिन किसी NRI के साथ ही। इसमें भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिपैट्रिएबल है। ये थे 3 अकाउंट्स NRIs के लिए। एक और भी है, उसे जानने से पहले जल्दी से इन तीनों का रिकैप करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। NRO अकाउंट उन NRIs के लिए है जो इंडिया में हुई या हो रही इनकम्स को सेव करना चाहते हैं, लेकिन NRE अकाउंट्स उन अर्निंग्स के लिए है जो आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, और FCNR भी फॉरेन अर्निंग्स के लिए है, लेकिन ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। NRO और NRE अकाउंट्स मेंटेन होते हैं इंडियन रुपीज में, लेकिन FCNR अकाउंट मेंटेन होता है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। NRO और NRE अकाउंट्स में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस चार्ज कटेगा। और FCNR तो FD अकाउंट है, मिनिमम अमाउंट क्या होगा FD का वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। तीनों अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तीनों अकाउंट्स में रिपैट्रिएशन अलाउड है, लेकिन NRO अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट रिपैट्रिएबल है, प्रिंसिपल नहीं, और उसकी भी लिमिट है। $1 मिलियन तक ही रिपैट्रिएशन अलाउड है। NRE और FCNR अकाउंट्स टैक्स फ्री है, लेकिन NRO अकाउंट पर TDS एप्लीकेबल है, वो भी 30%। NRO और NRE अकाउंट्स में आपको ATM या डेबिट कार्ड और चेकबुक मिलेगी। NRO अकाउंट आप जॉइंटली खुलवा सकते हैं NRI या रेजिडेंट इंडियन के साथ, लेकिन NRE और FCNR अकाउंट सिर्फ NRIs के साथ जॉइंटली खोले जा सकते हैं। NRO अकाउंट की FD 7 दिन से लेकर 10 साल तक कराई जा सकती है। NRE अकाउंट की 1 साल से 10 साल के लिए और FCNR की 1 साल से 5 साल के लिए। अब बात करते हैं RFC यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट की। ये उन NRIs के लिए है जो इंडिया वापस आ गए हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में 1 साल से कम रहे तो आप RFC डोमेस्टिक अकाउंट खुलवा सकते हैं, और 1 साल से ज़्यादा के लिए RFC अकाउंट। ये अकाउंट मेंटेन होता है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में, जैसे कि US डॉलर्स, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड्स, यूरोज या जापानीज येन। इसी करेंसी पर डिपेंड करेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा और टाइम पर भी। RFC अकाउंट आप कभी भी खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट मेंटेन तो फॉरेन करेंसी में होता है, लेकिन जब आप इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको इंडियन नेशनल रुपीस ही मिलेंगे उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से। और अगर आप वापस NRI बन जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है वापस इन पैसों को NRE या FCNR अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो ये थे NRIs के लिए इंडियन बैंक्स में सेव करने के ऑप्शंस। आप अपने NRI फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और याद है ना कि आपने उनसे क्या कहना है। अगर आपने फाइनेंशियली योर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ना। साइनिंग आउट, फाइनेंशियली योर्स।